ये कदे धमकावे कदे लाड लडावे उके नखरिया ने खाली थारे जी जात में हे तंग पाली। तो कौन कौन तंग पाई है और कौन कौन खुश है? जो खुश है वो उनका वजन बढ़ गया होगा तो घटवाने के लिए मैडम के पास आए। डाइटिशियन शीला सुहाग शेरावत, और मैं इस डाइटिशियन आप बोल सकते हो या डाइट की फील्ड में पिछले 20 सालों से काम कर रही हूँ। और रोहतक में ये मेरा पहला क्लिनिक है। वैसे हमारे ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में 10 क्लिनिक जो कि अभी चल रहे हैं, और फिलहाल अभी मैं रोहतक में आई हूँ आपके साथ एक हेल्दी कॉन्सेप्ट लेके। क्या है मेन इसमें? देखो मेन सर, शायद डाइट के लिए लोगों को एक डर लगता है, डाइट मीन्स डाइटिंग, बट मेरा मतलब है डाइट मीन्स राइट फूड एट अ राइट टाइम इन अ राइट कॉम्बिनेशन। तो मैं सिर्फ आपको घर का खाना खिला के आपके वेट को, आपकी हेल्थ को कंट्रोल और आपकी हेल्थ को बेस्ट बनाने की हेल्प करेंगे। क्योंकि देखो आजकल देख रहे होगा आपको शायद मार्केट में काफ़ी इन है क्रैश डाइट्स, एटकिंस डाइट आपने सुनी होगी, आपने कीटो डाइट सुनी होगी, अभी आजकल इंटरमिटेंट काफ़ी फैशन में है। बट ऑल दिस जो भी ये जो क्रैश डाइट होती है शॉर्ट टर्म के लिए इट्स गुड, बट अगर आप इसको मोर देन 3 वीक्स या 4 वीक्स रिपीट करते हो ना तो आपकी बॉडी के अंदर इरिवर्सिबल डैमेज आते हैं। इरिवर्सिबल मतलब उसको हम बाद में ठीक करने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, या हो सकता है वो ठीक ना हो। तो वो कहते हैं ना, एक कहावत होती है कि जितनी आप जल्दी करोगे छोटा रास्ता या शॉर्टकट हमेशा आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में लेके जाएगा। तो मेरा मानना है कि एट द एंड आपके जो किचन में खाना बन रहा है अगर हम उसको लेके आपके इंक्लूड करेंगे तो परमानेंट भी रहेगा, सस्टेनेबल भी रहता है और एक हेल्दी भी रहता है। हाँ, एक फास्ट फूड का चलन चला हुआ है मैडम आजकल, ज्यादा छोटे छोटे बच्चे भी हेल्दी हो रहे हैं, वे हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो फास्ट फूड तो हमारे अगर आप बोले तो आजकल एक हिस्सा बन चुका है। तो बीइंग अ डाइटिशियन मैं उसको अवॉइड नहीं करते। मैंने मतलब मैं बोलती हूँ ना, कोई भी फूड बिल्कुल बैड नहीं है कि जिसको हम बिल्कुल माइनस करें। मेरा मानना है कि हमें सारे फूड को एक राइट वे से अगर कंबाइन करते हैं तो कोई भी फूड बैड नहीं है। बीइंग डाइटिशियन मैं अपने, मेरे पास बच्चे भी आते हैं क्योंकि आजकल चाइल्ड ओबेसिटी काफ़ी है, 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, और उनको डाइट करवाना डिफ़िकल्ट होता है। बट मेरे पास इतने बच्चे हैं जो कि खुशी खुशी डाइट करते हैं, क्योंकि उनको हम बोलते हैं कि जंक फूड खाओ बट उसका एक टाइम बनाओ, हफ्ते में 2 बार या मैक्सिमम 1 बार आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। दैट मे बी जंक, दैट मे बी योर फेवरेट फूड। अब लेडीज़ को किटीज़ में भी जाना है, सोशल आउटिंग्स भी, अगर हम वो बंद करवा देंगे देन डेफिनेटली कोई भी हमारे पास डाइट के लिए नहीं आएगा। अच्छा मैम, हरियाणा में कहाँ कहाँ पे आपने? हरियाणा में हमारा अभी आज रोहतक में है, फरीदाबाद है, हमारा करनाल है, सोनीपत है, अम्बाला है। अच्छा, इस फील्ड में आने की क्या खास क्या वजह थी? देखो मेरे को 20 साल पहले अगर आप बात करोगे तो 20 साल पहले आई थिंक डाइटिशियन के वर्ड को ना लोग समझते ही नहीं थे। फैंसी वर्ड था, या आप बोल सकते हो एक मेट्रो सिटीज़ का वर्ड था। बेसिकली हरियाणा या लोकल इनमें तो पता भी नहीं था। तो जो मेरी ट्रेनिंग है वो RNR हॉस्पिटल दिल्ली से है, रिसर्च एंड रेफरल जो आर्मी हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे अगर मेरे को उन्होंने हायर कर लिया था बीइंग अ डाइटिशियन, बट मुझे अपना कुछ करना था, क्योंकि अगर आप कहीं जॉब करते हो ना तो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो कि आपको उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। क्योंकि वो मैंने देखा वाइल वहाँ पे जब भी मेरी कोचिंग थी, ट्रेनिंग थी, तो बस डॉक्टर्स बोलते थे आपको इतने कैलोरीज की डाइट देनी है, पेशेंट को देना है, दैट्स इट। कई बार हमें लगता था कि डॉक्टर्स गलत बता रहे हैं, तो अगर हम उनको बोलते थे, कई डॉक्टर्स हमें फ्री हैंड काम करने के लिए बोल देते थे, तो डेफिनेटली वो पेशेंट जिनकी, इतने पेशेंट अगर आप देखोगे ना सिर्फ ऑपरेशन की वजह से वो एडमिट है, क्योंकि उसका रीज़न होता है कि शुगर के पेशेंट, डायबिटीज़ आज बहुत कॉमन है, और जब तक उनकी अगर शुगर आप कंट्रोल में नहीं लाओगे ना तो कोई भी ऑपरेशन आपका डॉक्टर करने को रेडी नहीं होता है। तो वो कम से कम 10-10 दिन, 15-15 दिन वो एडमिट रहते हैं सिर्फ कि उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है। और शुगर एक ऐसी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसको मैं मेडिकल प्रॉब्लम में नहीं आते या मेडिकल कंडीशन नहीं बोलते हम, दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। और लाइफस्टाइल डिजीज़ मतलब वो आपकी 80% डाइट से ठीक होएगी, 20% एक्सरसाइज, और जो मेडिसिन का रोल है उसमें 15 से 20% आप बोल सकते हो, वो हमें एट द एंड लेना पड़ता है। तो हमने वहाँ पे पेशेंट की विदाउट डॉक्टर्स की हेल्प उनकी शुगर कंट्रोल की है। डॉक्टर्स भी ये बोलते थे ओके यू आर रेडी, तो पेशेंट भी इतने खुश होते थे कि हमारा जो यहाँ पे स्टे का है वो कम हो गया। जैसे उनकी शुगर ठीक होती है तो ऑपरेशन दे आर रेडी टू ऑपरेट इट। तो कुछ चीज़ें ऐसी है शायद उनको डॉक्टर्स भी हैंडल नहीं कर पाते, डाइटिशियन और एक आपका फूड, डाइट मतलब फूड, आपका खाना। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, जो आप खाते हो, जैसा आप खाते हो वैसा आप सोचते हो, और वैसे आप दिखते हो, और वैसे आपके ऑर्गन्स भी इफेक्ट करते हैं और आपकी हेल्थ भी इफेक्ट करती है। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन जुड़ा हुआ आपके साथ, मतलब कितने आपके साथ अभी मेंबर जुड़े हैं? मेंबर हमारे पास फ्रेंचाइजी ओनर्स जैसे पंजाब में हैं, लुधियाना से है, जलंधर में है,
राजस्थान में हमारे पास जयपुर में है, अहमदाबाद, गुजरात की तरफ करें अहमदाबाद में है, और रोहतक अभी हरियाणा में मैंने बता दिया, और दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में हमारे 4 to 5 क्लिनिक्स हैं। हौज खास, पंजाबी बाग, रोहतक के काफ़ी क्लाइंट्स थे जो मेरे पास पंजाबी बाग वाली ब्रांच में जाते थे क्योंकि इजी टू अप्रोच है, तो ऑलरेडी यहाँ पे रोहतक के ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं हमारे पास। पर्टिकुलर कुछ कोर्सेज ऑफर करते हैं, हम डोनेशन रहती है उनकी कुछ कैसे? नहीं, कोई ऑफर नहीं है, हम सिर्फ डाइट का ऑफर करते हैं कि आपको आपके डिपेंड है आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, कि आपको कितने वीक की आपका जैसे वेट है, अगर हमें 10 kg निकालना है तो हम उनको बोलते हैं 3 months का आप प्लान ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 3 months में हम 8 to 10 kg का हम बोलते हैं कि आपका नॉर्मल हेल्दी वेट से हो जाएगा। तो वो डिपेंड है आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। मेरे पास 50 kg भी लोगों ने लूज़ किया हुआ है जस्ट विद द डाइट एंड स्टिल दे आर सस्टेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और घुटनों की सर्जरी आपने देखा होगा, घुटनों की सर्जरी इतनी कॉमन हो रही है, तो वो वेट से ही रिलेटेड है। कितने लोगों की मैंने घुटनों की सर्जरी पोस्टपोन की है या स्टॉप की हुई है, जस्ट क्योंकि उनका वेट अगर कंट्रोल करते हैं तो हमारा होता है। तो आज ओपनिंग थी तो कौन आया? बिल्कुल, ये मैम है, आई थिंक इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। रोहतक में इनके ऑलरेडी किया के काफ़ी शोरूम्स हैं। बाकी मैम प्लीज़ आप बताओ। हाय एवरीवन, मैं प्रीति बंसल, रंज किया मोटर्स की मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मुझे आज शीला जी ने यहाँ पे इनवाइट किया। मेरा बेसिकली यहाँ पे रीज़न यही रहा आने का, जिस तरह से इन्होंने रिलेशनशिप बताया फूड एंड हेल्थ के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको बाहर से कोई पाउडर चीज़ें नहीं कुछ भी खरीदनी, आप जो नॉर्मल रूटीन के घर में हम खाना खाते हैं उसका कैसे कॉम्बिनेशन करके आपको लेना है। तो बेस्ट पार्ट शीला जी का ये है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर दिस ओपनिंग। सो आई होप कि जितने भी हम यहाँ पे जितने मीडिया वाले भी खड़े हैं सब चाह रहे हैं कि अपना कोई डाइट प्लान बताएं, ऐसा क्या हो सकता है। मतलब वी ऑल आर ईगर टू नो कि ऐसा क्या ये खाने में बताएंगे जो हम रोज रूटीन में खाते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, थैंक यू सो मच। एंड आज हमारे पहले क्लाइंट यही बनने वाले हैं, कहते शीला आई विल ज्वाइन, क्योंकि इट्स नॉट लाइक लोगों को ना एक डर होता है कि सिर्फ मोटे लोग ही डाइटिशियन के पास जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को मेंटेन करने के लिए और अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए भी आपको डाइट की एक बहुत ज़रूरत है। एक रोहतक में जो अभी हमने काफ़ी जो इंक्वायरीज आ रही हैं, क्योंकि अभी 10 दिन से हमारा प्रमोशन चल रहा है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, लोग कह रहे हैं मैम आप कुछ दोगे नहीं, क्योंकि एक ना आदत है, उनको लगता है एक पिल खा लो और आप पतले जाओ मैजिक की तरह। बट वो जितना पिल खाते हो ना, हर्बल लाइफ, देखो मेरे आई डोंट नो मुझे नाम लेना चाहिए, बट आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे इसके वो भी हो रहे हैं। और अभी कल परसों एक डॉक्टर ने भी बोला है, जब मैं बोलती थी तो शायद लोगों को ना लगे, भले ही वो कोई भी आयुर्वेदिक हो, इट्स नॉट हर्बल, कोई भी एनी आयुर्वेदिक जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो, देखो उसके अंदर ना प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अगर उसको लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे तो आपके ऑर्गन्स बोलेंगे कभी ना कभी। तो एक बंद डब्बा है जिसमें आपको नहीं पता है कि आपको क्या खाना है, और एक हम आपको बताएंगे कि आज आपको ये खाना है, तो डेफिनेटली आप क्या लेना प्रेफर करोगे कि आपको पता है भाई मुझे ये मेरी बॉडी के अंदर ये खाना है। क्योंकि शरीर एक ऐसी चीज़ है, उसके अंदर आप अननोइंगली कुछ भी नहीं डाल सकते। तो कुछ भी चीज़ अगर आप लेते हो ना, आपके लीवर्स के ऊपर और आपकी किडनीज के ऊपर इतना इम्पैक्ट आता है कि आप उसको ना बाद में ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ प्रोडक्ट्स का जो मैं बता रही हूँ जिनको आयुर्वेदिक बोलते हैं, उनसे इंटेस्टाइन हमारी डैमेज हो जाती है। वो बोलते हैं कि आप मील रिप्लेसमेंट कर लो। लोगों को आसान लगता है यार एक ग्लास पानी, मैम इसमें तो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो स्पून फीडिंग की आदत हो जाती है। कहते हैं ना ईजी टू डाइजेस्ट, तो वो लेजीनेस, पहले हमारे पास कूलर या हवा में भी हम खुश रहते थे, अब एसी के साथ भी खुश नहीं रहते। तो सेम ये प्रोडक्ट्स की बात मैं कहूँगी कि आपके शरीर को वो एक तरह से लेजीनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको डाइजेशन नहीं करता। तो आपका लीवर, आपके इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ एब्जॉर्प्शन फॉर्म में मिल रहा है। तो वो क्यों काम करेंगे, वो बैठ जाएंगे, लेजी रहेंगे। तो आपकी बॉडी का आपको पता ही, अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो आपकी बॉडी क्या इफेक्ट करती है। तो लोगों को मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ जो भी आपको पिल्स या जो भी आपको पाउडर दे रहे हैं ना, वो शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म आपके अंदर इतने डैमेजेस कर देंगे जिनको कि लाइफ लॉन्ग के लिए हमें उसको ठीक करना पॉसिबल नहीं होगा। बट अभी लॉकडाउन के बाद काफ़ी चीज़ें आई हैं, लोग एक बार मेरे पास से भी काफ़ी क्लाइंट्स भागते हैं नई चीज़ के बाद, बट वापस आ रहे हैं कि मैम यू आर राइट। तो वो कहता है टाइम रहता है, अगर आप ठीक इसको संभाल लोगे तो बेस्ट है। और एक सेकेंड बहुत फ्रीक्वेंटली जो क्वेरीज आ रही है रोहतक वालों की तरफ से कि मैम थोड़ा सा ना आपका कॉस्टली है जो हमारे चार्जेस हैं। मैंने कहा देखो, वो कहते हैं ना सस्ता 100 बार रोए और महंगा 1 बार रोए। इट्स नॉट अबाउट कोर्स, इट्स अबाउट योर बॉडी। आप अपने शरीर के अंदर डाल रहे हो,
कई लोग फ्रूट्स नहीं खाते हैं, बट हमारी डाइट्स में हम फ्रूट्स खाने को बोलते हैं कि भाई डॉक्टर्स के पास जाके आप हजारों मेडिसिन पे खर्च कर दोगे, सप्लीमेंट्स पे खर्च कर दोगे, बट वही चीज़ अगर आपको डेली रूटीन में फ्रूट्स में या फूड्स के रूप में मिल रहा है तो लोगों को लगता है यार हम फ्रूट्स के ऊपर ना पैसा खर्च करवा रहे हैं। तो बेसिकली वो कहते हैं ना, आपकी रूट्स को ठीक करने का एम है हमारा। ऊपर से सिर्फ पार्लर की तरह सिर्फ सजाना और डेकोरेट करना या पॉलिश करना हमारा एम नहीं है। हमारा एम है कि आपकी गट हेल्थ को ठीक करे, और गट हेल्थ अगर आपकी ठीक रहेगी तो डेफिनेटली आपके पूरे ऑर्गन्स भी आपको थैंक यू बोलेंगे, ना कि कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, अभी नंबर्स भी है, अभी मैं शेयर करूंगी। और शी इज़ सुषमा, ये मेरे साथ पिछले 12 सालों से जुड़ी है, जो कि मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट्स को भी हैंडल करती है। और हमारा एक ऐप भी है कि बाहर के क्लाइंट्स जो भी काफ़ी कम से कम अभी करंटली अगर मैं बात करूं तो 100 क्लाइंट्स मेरे हैं जो ओवरसीज से हमारे पास फ़ोन पे लेते हैं। तो सुषमा आप बताओ एक बार, तो आप कैसे हैंडल करोगे, आप एक बार बताओ यहाँ के क्लाइंट्स। Hello everyone, I am Sushma Sharma, weight loss and wellness counselor for Diet Clinic. मैं पिछले 10-12 साल से डॉक्टर शीला एंड मिस्टर राजीव जी के साथ काम कर रही हूँ। At the beginning of my period, I was just an intern under her, but later on, I think they saw something very good in me and they gave me the opportunity to learn something better, to know more about dietetics and nutrition and food. Apart from that, they transferred me their overseas client with a trust that I handle them, and जो इनका goodwill है, जो इनका name है वो बना रहे, बल्कि उस पर stars by stars और add होते रहे। So we both as a team और all of our staff as well, we work as a team for the clients. उनकी जो queries आती हैं उसके लिए हम 9 to 6 official timings पर available होते हैं, but for overseas clients जो इंडिया के बाहर होते हैं, we understand कि उनका time zone different है हमसे, तो उसके लिए हमारा एक अलग time zone है जो हम उन्हीं के लिए available कराते हैं। That depends कि कब वो हमें किस according join करते हैं। हेलो नमस्कार जी, मैं आपका अपना मित्र बरोदा। और दोस्तों आज मैं आया हूँ रोहतक में डाइट क्लब में। शीला जी ने यहाँ पे स्टार्ट किया है और आप सब भी सेक्टर 2 में है ये, आप सभी आए यहाँ पे। और फैटी लीवर के लिए मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को भी सिर्फ डाइट से ही ये ठीक हो गया है। बहुत ही अच्छी पहल इन्होंने की है रोहतक में। जितने भी मेरे चाहने वाले हैं या मेरे को जानने वाले हैं, मेरे यार दोस्त आसपास के रोहतक के, तो आप रोहतक में सेक्टर 2 में है, एड्रेस इसके नीचे डाल दिया जाएगा। आप लोग रोहतक में आ सकते हैं। आपको वज़न कम करना है, डाइटिंग की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे विजिट करके। और आज ओपनिंग थी, शीला जी से मिलना हुआ। हाँ, और मेरे साथ राजू गुडा जी हैं जो कि हरियाणा के मशहूर राइटर हैं, इंग्लिश मीडियम, खरबूजे सी तेरी जवानी। और अच्छा, ये तो शीला जी के बारे में आज का आपका आने का जो कारण है वो हो गया। अपने बारे में कुछ बताएं। हाँ, अपनी टैगलाइन के साथ मेरा हाँ, एक गा के भाई सिंगर है, जब तक ना गाओ तो कैसे पता है, सिंगर की पहचान ही आपकी आवाज है। एक सॉन्ग तो जैसे कि 8-10 साल हो गए, पब्लिक ने, हरियाणा वासियों ने, सभी ने अच्छा प्रेम दिया है हर सॉन्ग को। फिलहाल मेरा जो सॉन्ग चल रहा है ट्रेंडिंग में, आप लोगों के प्यार प्रेम और आशीर्वाद से है, नई नई चीज का उन चस्का, थारा जीजा कोन्या बेबे मेरे बस का, कदे जाडे में ठहरावे कदे सोड़े उड़ावे उकी जाना बात टाली, ए कदे धमकावे कदे लाड लडावे उके नखरिया ने खाली, थारे जी जात में हे तंग पाली। तो कौन कौन तंग पाई है और कौन कौन खुश हैं? जो खुश है वो, उनका वजन बढ़ गया होगा तो घटवाने के लिए मैडम के पास आए। नई नई चीज है, हाँ, क्योंकि नई नई चीज और नई नई डाइट आपको मेरे पास मिलेंगी। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच मीता, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए।